दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों जैसा कि हम सीटेट के लिए आपकी EBS की क्लासेस करा रहे हैं, पिछली क्लासेस में हमने रोगों की पहली क्लास करी थी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। और आज हम जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड हमारी दूसरी क्लास करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम मच्छरों से होने वाले रोग और अन्य प्रकार की जानकारियों को जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मच्छरों से होने वाले रोग की। तो मच्छरों से होने वाले रोग में हमारे कौन कौन से हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकुनगुनिया रोग होता है। तो आपको एक क्वेश्चन अगर सीटेट में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि मच्छरों से कौन सा रोग होता है। आपको ऑप्शन में या मलेरिया मिलेगा, या डेंगू मिलेगा, या फिर चिकुनगुनिया मिलेगा। और इनसे रिलेटेड आपका और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, या फिर चिकुनगुनिया किससे होता है। तो आइए अगले पॉइंट में हम उसको जानते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये हमारा मलेरिया जो होता है वो होता है मादा एनाफिलीज से। स्टार बनाइए इस पॉइंट पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ से होता है। यानी कि कौन से प्रोटोजोआ से, तो ये हमारा जो मलेरिया होता है वो होता है प्रोटोजोआ से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मलेरिया होता है वो एनाफिलीज मच्छर जब हमें काटता है और उसमें पाया जाता है एक प्रोटोजोआ, जिससे प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। मादा एनाफिलीज जब हमें काटता है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, तो उस कारण हमें मलेरिया हो जाता है। तो आपको तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला, मलेरिया किससे होता है, तो ऑप्शन में अगर आपको एनाफिलीज मच्छर दिखे तो उसको सही लगाना। दूसरा, प्लाज्मोडियम दिखे तो उसको सही लगा देना। अगर आपको दोनों ही नहीं दिखते हैं, प्रोटोजोआ दिखता है, तो तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ लगा देना। तो इसके बाद बात करते हैं मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। तो जब भी ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है तो आपको एक प्रकार से संकेत मिल जाता है कि मलेरिया हमें हो रहा है। जब भी ठंड लग के बहुत तेज बुखार आए, बहुत कपकपी आपकी छूट जाए, रजाइयाँ डालनी पड़ जाएं, इतनी तेज बुखार होगा तो समझ लेना कि आपको मलेरिया हो गया है और आपको मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा है और आपको मलेरिया रोग हो गया है। बाकी आप जब जांचें कराते हैं तो उसके बारे में जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन 90% जब ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है तो मलेरिया ही होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट है हमारे मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। यानी कि जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। और वर्षा के बाद मलेरिया बहुत फैलता है। तो जब भी बारिश होती है और पानी में मच्छर पनपते हैं तो उसी कारण जब मादा एनाफिलीज आपको काटती है तो आपको मलेरिया होता है। और वर्षा के मौसम में जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तब मलेरिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय मच्छरों की तादाद बहुत होती है। अगला पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डेंगू रोग है वो हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा नवंबर में बहुत ही अपने चरम पर था डेंगू रोग। हॉस्पिटल पूरे भर चुके थे डेंगू के मरीजों से। तो डेंगू जो होता है वो हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो हमारा डेंगू होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है, और जो मलेरिया होता है वो वर्षा के बाद फैलता है बहुत ज़्यादा। फिर बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है मच्छर के लार्वे का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। फिर मलेरिया की दवा की बात करते हैं। तो मलेरिया की जो दवा होती है वो हमारी होती है कुनैन। तो और वो बनती किससे है, सिनकोना पेड़ की छाल से। दो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि मलेरिया की दवा का नाम बताइए, तो हमारा हो जाएगा कुनैन। और वो कुनैन किससे बनती है, तो सिनकोना पेड़ हमारा होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स के। तो अगले पॉइंट्स हैं हमारे डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में अंडे देता है। वैसे
हम लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता ये होती है कि जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ पानी में अपने अंडे देता है और साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है। और मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से यह बीमारी फैलती है। तो अब हम जानते हैं कि हमें जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के कारण होता है, किंतु जब पुराने समय में इसकी जानकारी नहीं थी तो लोग ये मानते थे कि जब गंदगी होती है उससे जहरीली गैसें निकलती हैं। अब बात करते हैं हम मच्छरों के लार्वा को किस प्रकार से खत्म किया जाता है तालाब के अंदर, जिससे ज्यादा मच्छर ना पनपे। तो तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। तो इस मछली का आपको नाम ध्यान रखना है, ये मच्छरों के लार्वे को खाती है। कौन सी मछली? गैम्बूसिया। तेल भी डालते हैं जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं मच्छरों ना पनपे, उसके लिए उसमें तेल भी डालते हैं और गैम्बूसिया नाम की मछली भी पालते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है। ऑप्शन में आपको गैम्बूसिया मछली दिखे तुरंत ऑप्शन को टिक कराना। फिर बात करते हैं हम आगे के पॉइंट्स की। तो आगे के पॉइंट्स हैं कि मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि यह जहरीली गैसों से फैलता है। तो किसने इसकी खोज करी थी कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो बात कर लेते हैं हम। तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है रोनाल्ड रॉस से। क्या है इनसे इंपॉर्टेंट, आपसे क्या पूछा जा सकता है? रोनाल्ड रॉस ने खोज की मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका कि मलेरिया जब होता है वो मच्छर के काटने से होता है। ये हमारा पता किया रोनाल्ड रॉस ने। और ये उन्होंने कहाँ पर पता किया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ये उन्होंने पता किया सिकंदराबाद के अस्पताल में। आपसे जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकंदराबाद के अस्पताल में उन्होंने पता किया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है और 1902 में उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि उन्हें नोबेल किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। और कौन सी सन में मिला था? सन 1902 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर की दृष्टि से। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटदार होते हैं। यानी कि जो मलेरिया के मच्छर होते हैं उन मच्छरों का रंग कैसे होता है? तो उनका रंग होता है भूरा और उनके पेट में जीवाणु रहते हैं। तो जो हमारा मलेरिया जीवाणु रहते हैं उनके पेट में, मच्छरों के पेट में जीवाणु रहते हैं और उनका रंग होता है भूरा और पंख उनके होते हैं छींटदार। यानी कि उनके बिंदी सी छींटदार पंख होते हैं, पंखों पे बिंदियां सी होती हैं। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी मलेरिया की, ठीक है। कहाँ पर की थी? सिकंदराबाद के अस्पताल में। और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? सन 1902 में। और उन्होंने क्या बताया कि जो मलेरिया के मच्छर होते हैं उनका रंग भूरा होता है और उनके पंख छींटदार होते हैं और उनके पेट में क्या पाया जाता है? उनके पेट में पाए जाते हैं जीवाणु। इसके बाद बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो सन 1905 में मृत्यु हो गई थी किसकी? रोनाल्ड रॉस की। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु सन 1905 में हो गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें आपकी अब है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। यानी कि ये हमारा एनीमिया रोग आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इसीलिए इसको स्टार बना लीजिए। रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है महिलाओं में। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। यानी कि जब हमारे शरीर में लोहे यानी कि फेरस Fe की कमी हो जाती है, जिसे हम लोहे भी कह लेते हैं, आयरन बोल लीजिए, Fe इसे कहते हैं। जब इसकी कमी होती है तब भी हमें एनीमिया रोग हो जाता है और जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब भी ये रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है।
यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे के पॉइंट्स की बात करें, आगे के पॉइंट्स हैं गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। तो आपने देखा होगा जब भी आपको रक्त की कमी हो या फिर आयरन कम हो तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए या फिर गुड़ खाइए या आंवला खाइए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें आयरन होता है, जिससे हमारे शरीर की कमी पूरी हो जाती है। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो हीमोग्लोबिन जब भी हमें बढ़ाना होता है तो हम दाल खाते हैं, चावल खा लेते हैं, सब्जियां खाते हैं हरी पत्तेदार, और रोटियां भी खा लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत ये 4 हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और आयरन किस किस में होता है, तो गुड़ में होता है, आंवले में होता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम अन्य रोगों के बारे में जानकारी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।